सभी को जय मसीह, जय मसीह और हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स ऑफ आवर चर्च। यहाँ पे आज सबसे पहले तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज सब पूरा दुनिया फादर्स डे मना रहा है और खुशी की बात है यहाँ पे जितने फादर्स लोग आज स्पेशल दिन में परमेश्वर के घर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आप आए हैं। यू एंड आई आर ब्लेस्ड वन। और यहाँ पे जितने लोग हैं, there are so many of us here। मुझे I feel कि we are now, हमारा earthly father हमारे साथ नहीं रहे ना, they are gone। But the good news is that they are gone before us ना, they are gone before us and they are preparing and they are happy and they are living in peace with our heavenly father। तो हमें दुख होने की बात नहीं है क्योंकि हम सबको एक ना एक दिन उसी घर पे जाना है, पर यही है कि हम आगे पीछे है ना, तो इसलिए हम दुखी होने का बात नहीं है। But instead we have to pray about it and give thanks to God for giving us this life to thank God। And then यहाँ पे secondly हमारे जो भी पार्ट टेकर से जितनों का नाम दिया था, और स्पेशली जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ whenever हमारे जो चर्च का मालिक लोग यहाँ पे खड़े होते हैं मुझे अलग सा खुशी मिलता है because they have lots of work to do। उनका घर का काम है, फैमिली संभालना है, पति को संभालना है, बच्चों का, और साथ ही साथ कितनों का तो अभी बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है, फिर भी उन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पे फादर्स ना आप लोगों के लिए स्पेशली वो लोग नहीं चाहते थे कि आज कुछ भी ना करे, बट उनसे क्या बन पाया उन्होंने करके यहाँ पे दिखाया। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल जो आपने किया। और यहाँ पे आज का मैं परमेश्वर आई वाज थिंकिंग कि आज हमारे फादर्स लोगों के बीच, क्योंकि एवरी ईयर फादर्स डे आता है और एवरी ईयर मैसेज मैं देती हूँ यहाँ पे खड़ा होके ना, तो मैं सोच रही थी इस बार फादर्स डे में मैसेज क्या दूँ, तो आई रिफ्लेक्ट में वापस चली गई मदर्स डे का मैसेज में ना। सो मदर्स डे का मैसेज में जब गई हमारे क्या किया, हमारे सेमा सर ने पूरा पांच लाइन दिया ना, पूरा मैसेज में पूरा 5 लाइन था और मदर्स लोग का पूरा पोल खोल दिया, तो पूरा पोल खोल दिया। ये सेकंड हैंड वाला जो मदर्स लोग का थोड़ा एडिक्शन है, वो असल में ये 4 कोने का बाहर नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने बोल दिया और यहाँ पे हमारे चांद सर का यूट्यूब पे भी चला गया हो गया ना। सो आई वाज थिंकिंग ये मदर्स लोग का तरफ से मैं भी कुछ ना कुछ तो बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि मदर्स लोग कुछ दिन के बाद थोड़ा उनका शकल उतरा हुआ जैसा लग रहा है क्योंकि पूरा पोल खोल दिया। तो मैंने सोचा कि इस बार तो फादर्स लोग को मदर्स लोग का तरफ से, बिकॉज एज अ वुमन ना मुझे भी इनके लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रही थी फादर्स लोग का कुछ ना कुछ तो मैं ढूंढ के निकाल के उनको भी मैं आज 5 दूंगी बोल के। बट आई एम सो सॉरी मदर्स, फादर्स लोग का मैं इतना ढूंढा, सीओ साहब को भी फोन किया मैंने ना, हमारे चर्च का फादर को वीकनेस मुझे बताओ बोल के, बट देयर वाज नन, कुछ भी नहीं था। और फादर्स ना तो क्या है 1-0 है अभी तक ना, फादर्स लोग का 0.1 है, मदर्स लोग का 0 है बोल के यहाँ जब बैठी थी तब भी सोचा था, बट जब वो लोग खड़ा हुआ ना, every mother, every Father's Day, every Christmas, despite their busy schedule, वो लोग यहाँ पे ग्रुप होके खड़ा थे, इसलिए 1-1 हो गया ना। तो I will share the message। So every year हम लोग डेली बेसिस हमारा लाइफ कैसे जाता है, उसमें हम लोग both we bring both the illustration both from the worldly and from spiritual things ना, हम लोग दोनों में लाके हम लोग उसको तोलते हैं। तो एक स्पिरिचुअल फादर कैसा होना चाहिए, एक वर्ल्डली फादर कैसा होना चाहिए, हम लोग लाते। बट टुडे एज आई वाज लुकिंग इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, तो आई वाज थिंकिंग कि दिस मॉर्निंग आज फादर्स डे में मैं प्योरली आई विल लुक इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, प्योरली गॉडली फादर कैसा होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला हमारा फादर लोग को कुछ वीकनेस नहीं मिला, तो यहाँ पे शायद एड अप हो सकता है ना। आप लोग जो कर रहे हो आप लोग अच्छा कर रहे हो ना, आप लोग जैसा कर रहे हो आपसे जो बन पा रहा है आप लोग अच्छे कर रहे हो। उसमें से यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसा हमारे सिस्टर ने पढ़ दिया, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 वर्सेस 6 and 7 में यहाँ पे क्लियरली उन्होंने हिंदी में पढ़ दिया है, बट लेट मी रीड वंस अगेन। दिस कमांडमेंट्स दैट आई गिव यू टुडे आर टू बी ऑन योर हार्ट्स, impress them on your children, talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down and when you get up ना। तो यहाँ पे हमारे सिस्टर ने हिंदी में इतना अच्छे से पढ़ दिया, यहाँ पे इंग्लिश में दोबारा। तो यहाँ पे so based on this text ना यहाँ पे हम देंगे। और as a fathers we don't only, हम आज ये फादर्स डे में हम लोग आपको सिर्फ हमारा बायोलॉजिकल फादर हमें पैदा किया, हमें इस दुनिया में लाए बोल के हम सिर्फ उस फादर्स को हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं ना,
but we are celebrating you for giving us the faith. जो आपने विश्वास हमें परमेश्वर के लिए हमें जो फेथ आपने हमारे अंदर डाला है ना, जो बीज आपने हमारे मन में डाला है, आप हमारे अंदर डाला है, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके लिए भी हम हर फादर जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो स्पिरिचुअल सीड अपने घर में डाल रहे हैं ना, स्पिरिचुअली उनको बिल्ड अप, उनको शेप करे, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और and for that reason we are celebrating you, because not only because you are our biological father but because you are giving us the faith. फेथ के लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ पे हम गॉड के फादर के बारे में यहाँ पे हम बहुत देखते हैं ना, a father is not just a provider। कई बार हम लोग फादर्स के इस टाइटल को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर अंडर एस्टिमेट नहीं करते, चलो छोड़ो, हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ओके फादर है, ऑफ कोर्स दैट इज हिज रिस्पांसिबिलिटी ना, हम लोग वो उसको प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज दैट इज हिज रिस्पांसिबिलिटी। शादी किया है, बच्चा पैदा किया तो देखना तो पड़ेगा ना। हम लोग हवा में बोल के एक शब्द है बोल के हम लोग बोल के उड़ा देते हैं ना, बट इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। कई फादर्स होते हैं जो ये फर्ज नहीं निभा पा रहे, बट द फादर सिटिंग हियर टुडे, वो लोग जो बन पा रहे हैं वो लोग कर रहे हैं ना। So it is not, he is, and one thing to the father is that you are not just a provider, material, आप सिर्फ material चीजों का physical needs provide करने का नहीं, but you are also spiritual support। आप लोग एक spiritual support भी हो आपके family के लिए। एक father का life क्या है, आप एक godly father, I am talking about godly father, कि यहाँ पे हमारा, I am so sorry, हमारा topic है godly father ना, godly father एक धार्मिक पिता। तो गॉडली फादर क्या करता है, वो सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता, वो सिर्फ खाना प्रोवाइड नहीं करता, वो सिर्फ शेल्टर हमें नहीं देता है, लेकिन हमारा आत्मा को वो प्रोटेक्ट करता है। एक धार्मिक पिता क्या है, एक धार्मिक पिता एक एग्जाम्पल, वो अपने फैमिली में अपने बच्चों को वो इन्फ्लुएंस करता है। As I was sharing with the mothers also, mothers are the influencer. In that same way, आप एक पिता, एक धार्मिक पिता, आप एक इन्फ्लुएंसर आपके बच्चों के लिए। आप क्या करके दिखाते हो, आप क्या बोल के सुनाते हो ना, आप घर के अंदर क्या हो, आप घर के बाहर क्या हो, आपका बच्चा आपको देखता है, आपका फैमिली आपको वो आपको बोल रहा है क्या कर रहा है, आप अंदर क्या है, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा है, और बाहर में आप किसी और के साथ क्या व्यवहार, हाउ यू डील विद द अदर पीपल, देख रहा है। So, आप जो भी करते हो वो आपके बच्चे के मन में, दिमाग में वो एक मार्क रखता है। It leaves footprints in your child's heart, in your child's mind. For future, वो future में कैसा करेगा? तो बाइबल में यहाँ पे बाइबल में डिट्रोनोमी में जैसे बोला है ना, यहाँ पे 3 हम लोग देखेंगे डिट्रोनोमी के द्वारा हम गॉडली फादर का 3 ऐसा क्या 3 चीज है जो गॉडली फादर को करना चाहिए, या फिर ऐसा बाइबल ने कौन सा रोल दिया है फादर को, 3 रोल निभाने के लिए दिया है, वो क्या है हम एक एक करके देखेंगे। जो पहला है प्रीस्ट, द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द होम, हिंदी में बोले तो याजक, प्रीस्ट, और घर का आत्मिक नेता, आप लोग घर का आत्मिक नेता हो, नॉट ओनली जस्ट प्रोवाइडर ना, आप सिर्फ दुनिया की चीज तौर तरीके आपके बच्चे को नहीं सिखाते हो, बल्कि आप आत्मिक जीवन का भी आप अपने बच्चों को सिखाते हो। यू आर स्पिरिचुअल लीडर, अ टीचर इन योर होम। आप कितने पढ़े लिखे हो, आपने क्या डिग्री किया है, आपका क्या रैंक है, डजंट मैटर, पर आपको पिता का टाइटल दिया है। God has given you a godly father, the title of father. तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। You are a priest. देखो, that is a big title ना। आपको एक बहुत बड़ा टाइटल दिया है, प्रीस्ट का टाइटल दिया है, गॉडली फादर, आप आत्मिक नेता हो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। यहाँ पे डिट्रोनोमी 6:6 में यहाँ क्या बोला है, These commandments are to be on your hearts. आपके मन में होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि These commandments are to be read alone, नहीं बोला, but the word of God declares it is to be kept on your heart. आपका मन में रखना है, आपके दिमाग में रखना है, उसके द्वारा आपको चलना है। जब आप अपने घर में रहते हो, जब आप अपने घर के बाहर चलते हो, जब सोते हो, जब उठते हो, every time the commandment of God, परमेश्वर का जो वचन है आपके मन में होना चाहिए। See, हम लोग सोचते हैं कि ये बच्चे हैं, छोटे हैं, but they can sense, वो सेंस कर सकते हैं कि
what is truly coming out from your heart, ना जो आपके मन से सच्चे दिल से आ रहा है, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कितना गहरा है, they can sense it. They might not be able to. अब वो लोग words में आपको sentence बना के आपको शायद वो नहीं बोल पाते हैं, but they can sense it. ना क्या सच्चे मन से आ रहा है, और if you are doing just as a religious sake, ना like we always say, be spiritual, not religious. हम लोग religious होने से क्या होता है? Every time आप 5 बार pray करो ना, आप 10 बार भी pray करो ना, does not matter. If it's not from your heart. If it, अगर आप सिर्फ religious rituals के लिए कर रहे हो, does not matter. Even a small child can sense it. यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है, तो आपका दिल से आना चाहिए, आपका मन से आना चाहिए. तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे आपको प्लीज करो नहीं बोला, but the word of God commands you to do it. आपको कमांड में दिया है परमेश्वर ने, तो आपको ये करना है. एक गॉडली फादर होने का ये कुछ दुनिया का ये कुछ ट्रेंड नहीं है ना, ये दुनिया का ट्रेंड नहीं है कि हम लोग आजकल रील्स देख रहे हैं ना, पहले तो टिकटॉक का बंद हो गया, फिर रील्स बोलते हैं टिकटॉक को. हम लोग रील्स देख के एक गाना का ट्रेंड आ गया, तो if that song is going viral, that means that it becomes trend, isn't it? वो ट्रेंड बन जाता है, तो सब करते हैं ना, मैं भी करती हूँ. यहाँ पे हम लोग हमारे मालूम करते हैं, यहाँ पे कोई हमारे ब्रदर्स होंगे, यंग ब्रदर्स बहुत है ना, छोटे भाई लोग यहाँ पे बहुत करते होंगे. Maybe you are active in this, so this becomes trend. But when it comes to the responsibility of a father, when it comes to godly fathers, ये कोई trend नहीं है, ये कोई cultural trend नहीं है, but it's straight command from the God. परमेश्वर का कमांड है आपको, और ये आपके लिए कोई प्रेफरेंस आपके लिए आप चूज नहीं कर पाएंगे. नहीं, मैं गॉडली फादर नहीं होना चाहता, और आई डोंट वांट टू टेक, आई एम अ फादर, आई जस्ट गिव बर्थ, मैं ये रिस्पांसिबिलिटी में, ये आपको कोई परमेश्वर ने आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे चूज करने के लिए नहीं दिया. इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, बट ये परमेश्वर का आज्ञा है आपकी. सो यू आर अ प्रीस्ट, तो आप कैसे घर में कैसे प्रार्थना करके कैसे चाहते हो? बाइबल स्टडी. How is your prayer life? How is your Bible study life? आप सोचो ना, आप यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट है. If you are doing it, well and good. और अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप थोड़ा पहले करते थे, आप थोड़ा लेट बिहाइंड हो गया हो, तो it's a reminder for you once again ना. आज फादर्स डे के दिन आपके लिए और एक रिमाइंडर है कि आप फिर से take on this ना. अगर आप फिर वो टाइटल ले लो, प्रीस्ट का टाइटल ले लो, and start now. Do the Bible study with your children, with your family. Pray with your family. I know, I understand. यहाँ पे जितने लोग फादर्स हैं, आप घर से दूर रहते हो ना, आपका ड्यूटी होता है. जिनका फैमिली यहाँ पे है, फैमिली यहाँ होने से भी ज्यादातर आपको ड्यूटी होती है, but priority matters. आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? 5 minutes देना. आपको बाइबल स्टडी करने का मतलब ये नहीं, ये प्रेयर डेली करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे घंटे देना, बट 5-10 minutes से बुला ना आप करो. It's about priority and it's about your heart. And the second commandment यहाँ पे परमेश्वर ने यहाँ पे क्या दिया है? Fathers, godly fathers. The second role of godly father is also of a husband. Husband ना यहाँ पे the covenant keeper and Christ-like love. क्या बोला है? पति वचनबद्ध और मसीह जैसा प्रेम करने वाला. See, when we Christ-like love, हम लोग when we talk about Christ-like lover, Christ का lover क्या है? कौन है? Who is the lover of Christ? We, or church. Church, Christ का lover. जैसे Jesus परमेश्वर यीशु मसीह जैसे उसके चर्च को प्रेम करता था, उसी तरह आपको आपका पत्नी को प्रेम करना है. Ephesians में यहाँ Ephesians में क्या हुआ? Husbands, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up to her. ना? परमेश्वर ने हमारे लिए, we are the church of Christ. ना? तो परमेश्वर ने क्या किया? जीसस ने क्या किया? यीशु मसीह ने जब दुनिया में आया, उसने हमारे प्रेम के खातिर अपना जान गंवाया, राइट? वो क्रूस पे चले. उसी तरह उतना प्यार करने के लिए कहा है पति आपके पत्नी को. And the covenant, जो शादी के वक्त जो आपने शादी के वक्त आपने जो उसको वचन रखा था, the promise that you made to her, you are supposed to keep that promise. You have kept so many promises ना. एक करके मैं पूछ के जानते भी नहीं होगा, खत्म नहीं होगा promises ना. How much have you fulfilled so far? Forget about the material things that you have promised to give her. Forget about all those things, na? But the loyalty, na? But the pure love.
कहाँ है? The responsibility that you promise her that you will fulfill. All those things. When I talk about the promise, ना जब मैं वचन का बात करूँ ये सब आता है. So you are supposed to be a promise keeper. वचन पर. क्योंकि हमारा परमेश्वर है वो वचन रखता है. Every promise is from Old Testament to New Testament. Every single promise जो परमेश्वर ने हमें किया था सब कुछ फुलफिल कर रहा है वो ना हमारे जीवन में. सब कुछ कर रहा है और करके जाएगा. आगे भी जितना फुलफिल नहीं हुआ हमें लगता है जितना नहीं हुआ वो डेफिनेटली होगा. So you are supposed to love your wife. और यहाँ पे क्या बोला है? A godly husband is also a best friend to his wife. आपका बेस्ट फ्रेंड कोई दूसरा नहीं है. आपका बेस्ट फ्रेंड कोई your husband is your best friend. Your wife is your best friend. आप जो शेयर नहीं कर पाते किसी और से आप उसको शेयर करोगे ना. आप उनको शेयर करोगे. So that is the bond between husband and wife. तो आपको क्या होगा? godly father होने के लिए आपको एक godly husband भी होना जरूरी है. इसलिए कि आप अभी तो फादर होंगे, you will focus only on your children. आप सिर्फ godly father होने पे फोकस करोगे ये नहीं है. But you are also supposed to keep your promises and be like Christ. Love your wife as Christ loved His church. आपको husband because आप कितना आपके wife को कैसे treat कर रहे हो? How you treat your wife? How you treat your wife? How you talk with your wife? ना आप उनको कितना आदर कर रहे हो, कितना रिस्पेक्ट आप अपने वाइफ को दे रहे हो. Your children आपके बच्चे वो देख रहे हैं ना. आपके बच्चे वो देख रहे हैं. तो अगर when you become a good husband, when you become a godly husband, आप क्या सीख देते हो उसमें कि आपको लगता है you are doing only the duty of a husband, but आपका बच्चे के वो उसी में भी आपके बच्चे सीख रहे हैं ना. क्या सीख रहे हैं? आपका बेटे ये सीख रहे कि एक औरत को एक woman ना वो कैसे ट्रीट करना चाहिए. And then your daughters, your lovely daughters are learning that how she should be treated ना. bare minimum लोगों के साथ बोलनी चाहिए. But since my father, अगर मेरा father मेरे माँ को ऐसा treat कर सकता है, इतना respect कर सकता है, there is a man who treat me in the same way. She will have that thing ना. वो ऐसे एरे के साथ she will not go just like that. But she will know her confidence. She will have that confidence. She will know her worth. She will know that value, her value. ना वो कितना value है, वो कितना worth करता है. She will know that. So indirectly you are teaching that to your children. When the way आप जैसे आपकी wife को treat कर रहे हो, क्या जो प्रेम आप अपने wife को दे रहे हो, उसमें भी वो आपके बच्चे सीख रहे हैं. And the third and the last and the most important one, father. Father. पिता. पति और पिता में थोड़ा कंफ्यूजन है. पिता, the discipler, the nurturer and builder of legacy. So पिता शिक्षा बनाने वाला, पोषण करने वाला और विरासत देने वाला. Most important role of a godly father is to be a father, ना? Father होना. So यहाँ पे biblical fatherhood is much more than providing food, shelter, discipline, ना? आप कई लोगों को तो लगता है कि मेरी लोग ठीक समय में मैंने सुना भी है ना. कई लोगों को बोलते हुए सुना भी है, मैंने क्या कमी रखा है तुझे ना. बच्चों को बोलते हैं मेरे फादर बोस्ट, वो लोग बोस्ट करते हैं मैंने तुझे खाना दिया है, इतना जमीन जायदाद है तेरे लिए लगाने के लिए दिया है, तेरा स्कूल फीस में ठीक समय पे करा और तुझे क्या चाहिए. You are more than a provider, you are more than a shelter giver ना. You are a nurturer. परमेश्वर का वचन है क्या बोला? You are a discipler. क्या है disciple? आप क्या कर रहे हो? आप कितना उसको परमेश्वर के साथ आप उसका रिलेशनशिप कैसे बना रहे हो? When you disciple with the word of God, isn't it? आप as a Christian, as a follower of Christ, हम परमेश्वर का वचन से ही हम अपने बच्चों को disciple करते हैं. You are a nurturer. ना? कई father लोग अभी बाहर में जितने father हैं, I believe or I have the full confidence in our church fathers. They are doing their best in whatever they are doing. ना जो भी वो करें. But there are so many fathers out there. हम लोगों ने recently भी news में सुना है ना दिमाग में एक father 5 बच्चों के father ने अपना पत्नी का गला काट दिया. He was not young father. वो अभी अपने 30s में अपने 40s में नहीं था. He was 50s अपना 50s according to the news. अपने 50s में 60s में 5 बच्चे का दो बच्चे already बाहर काम कर रहे हैं. That means maybe nearly 60 होगा. See,
इतना एज होने के बावजूद भी दे आर नॉट लिविंग दैट परमेश्वर का वचन के हिसाब से वो लोग नहीं चल रहे। There are many fathers living like that. But I pray कि हमारे यहाँ के जितने भी young fathers हैं, जितने भी young fathers हैं, आप लोग जो कर रहे हैं उसमें से I want you to add up this all these things. ये 3 points है. Be a priestly father, जो अपने बच्चों को नर्चर करता है आत्मिक जीवन में। Be a godly husband, अपने पति पत्नी को जो परमेश्वर ने आपको कमांडमेंट दिया है। And be a godly father. A father that is with them every time, emotionally, physically, spiritually. हर चीज में, just being physically is also वो भी useless है। If you are not there, physically आप यहाँ पे हो, but emotionally that attachment is not there। ना emotionally attachment नहीं है, then what is the point? ना so physically, emotionally, spiritually, mentally, आप हर चीज में you have to, आपको वो टाइम देना है अपने बच्चों को ना। आप लोग जो भी करें उसमें सपोर्ट करके रखें। यहाँ पे हमारे सिस्टर रेबेकी उन्होंने भी बोल दिया ना, जब एक पुरुष परमेश्वर का दिया हुआ वचन के द्वारा चलता है, वो क्या होता है, वो अपने परिवार के लिए, परिवार में स्पिरिचुअल गाइडेंस लाता है, स्पिरिचुअल सपोर्ट, प्रोटेक्शन लाता है। बाहर के जो भी हमारे दुश्मन है आत्मिक ना, उसमें से प्रोटेक्शन आता है। आपका जनरेशन जो भी कर्सेस है, जनरेशन में आपका जनरेशन में वो बदलाव लाता है। एक पुरुष जो, एक फादर, एक पिता जो परमेश्वर को जानता है, आत्मिक पिता ना, धार्मिक पिता, आपका जनरेशन, आपके द्वारा आपका जनरेशन पूरा चेंज होगा, ब्लेस्ड होगा, और आपके द्वारा नेशन ना दुनिया में भी सुधार आए। देखो, a godly man can do a lot of things। आप लोगों ने जो नहीं सोचा है उससे कहीं कुछ कर सकते हो। यहाँ पे देयर डैडी यू मैटर ना, आप लोग मैटर करते हो। दिस वर्ड्स, दिस वेरी सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि मेनी टाइम्स फादर्स को ये रिमाइंड करना पड़ता है ना, फादर्स को ये रिमाइंड करना पड़ता है, बिकॉज मेनी टाइम्स वो लोग इतना बिजी हो जाते हैं अपने कामों में कि दे फॉरगेट दैट दे मैटर। उनको सिर्फ लगता है कि मुझे काम करना है, मुझे बच्चों को खिलाना है, उनको प्रोवाइड करना है। They are so caught up with their responsibility. But we adore you, fathers, dear fathers. We adore you, we respect you, we love you, and you matter. और यहाँ पे सेम थिंग्स में यहाँ पे अपने जितने भी यहाँ पे हमारे सिस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो, you are doing your best. But हमारे से में जितना बोलना था, जो encouragement देना था वो तो बोल दिया ना। Once again as a reminder ना, keep reminding them that they matter ना, क्योंकि डिप्रेशन सिर्फ शक्ल में नहीं, हंसी खुशी शक्ल में भी अंदर में डिप्रेशन छुपा होता है। We never know ना, so keep reminding them। बाहर का उन लोगों को बाहर का काम का बहुत फोर्स है, ऊपर से उनको बहुत फोर्स आता है। So when they come home, open the door with a smiling face ना, ask them what they need or how is their day, because हम लोग नॉर्थ ईस्ट या ट्राइबल लोगों का इतना नियम नहीं है ना, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरे को न्यूज़ आया था, that was just कि वो लोग न्यूज़ वाला मीडिया वाला तो कुछ खुशी डाल के ना, वो लोग ऐसे डाल तो क्या बोला, वो मेरे को उसका हस्बैंड को जोड़ दिया बिकॉज उसका हस्बैंड ने उसको आई लव यू नहीं बोला ना, ऐसा दिखला रहा वो ऐसे मतलब that was मीडिया लोगों ने खुशी यहाँ वहाँ। So we don't know the exact reason what happened, right? But many a time ट्राइबल लोगों का तो यही है, I don't think कि हम लोग खुशी हस्बैंड का I love you hug, that is not normal for us, वो normal नहीं है। अगर जो हमारे सामने कोई करने से हम लोगों को थोड़ा uncomfortable जैसा थोड़ा ऐसा लगता है, but it's normal ना। Maybe since ये हमारे context का हिसाब से नहीं है ना, हमारा यहाँ के हिसाब से नहीं है, so maybe you don't do in front of the other people, but when he is home, when आप सिर्फ परिवार के साथ हो, show that love, आप दोनों के अंदर में कितना प्यार है, show it to your children ना, so that they can learn। तो यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन है हमें बोला है godly father, godly father के लिए हमें यहाँ पे I want you all कि आप लोगों को ये अधिकार जो परमेश्वर ने आपको कमा दिया, जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है ना, आप एक आत्मिक नेता हो, priest, so that you can teach your children the spiritual things ना, आपका जो भी है। और सेकंड क्या था, आप godly husband, आप जितना आपके वाइफ को आप जितना प्रेम करते हो, जितना वचन आप
उनको क्या है निभाने की कोशिश करो, try ना, try. And then the third one is about, since it's a Father's Day ना, so it's about father. तो कैसा फादर होना है, आप लोग जितना करके आ रहे हो, आप लोगों ने आज तक जितना किया है, अगर it's little bit if you are doing only responsibility है इसलिए कर रहे हो, आपका सोच अगर ऐसा है, अगर and if you are doing just for the sake of doing it, then I want you to transform your mind, आपका mind को transform करो and do it since God has given me the authority, God has given me the authority to do this, मैं करूँगा, but ऐसा नहीं कि you will do with the authority alone, but with the humbleness, with love, with जो परमेश्वर ने आपको उसको नम्रता से, उसको प्रेम से आपको उसको यूज करना है बोल के यहाँ पे परमेश्वर के वचन द्वारा आप सभी को एनकरेज कर रहा हूँ। May God bless you.